दोस्तों, आपका स्वागत है के क्यूटी टॉक शो पे। आज हमारे साथ दोबारा आए हैं परविंदर जी हमारे शो पे हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए। मैंने सुना है इनके बारे में काफी कुछ कि थोड़ा सा मेमोरी के बारे में, मेमोरी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट प्लान है, किस तरीके से किड्स को हेल्प मिल सकती है, पेरेंट्स को हेल्प मिल सकती है, आज हम उनसे ये जानेंगे। सो परविंदर जी नमस्कार। होप आप नमस्कार जी। स्वस्थ है, सब बढ़िया चल हाँ रहा है जी। आपके घर में। आपसे बस इतना जानना चाहेंगे आज हम कि एक्चुअल में जो आपने मेमोरी इम्प्रूवमेंट रिगार्डिंग का कुछ सीखा है, क्या है वो एक्चुअली, किस तरीके से इम्प्लीमेंट अगर कोई करे तो लाइक हेल्प मिल सकता है स्टूडेंट्स को, इसके एडवांटेजेस क्या है? हाँ जी, जो मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए कोर्सेज मैंने किए भी हैं और फिर हम लोग क्लासेस लेते भी थे। तो मेमोरी इम्प्रूवमेंट जो ये हैं, ये ट्रिक्स हैं बेसिकली, और कई जगह हम लोग इनको जाने अनजाने यूज करते भी हैं। और अगर बाय चांस अगर हमें इनके बारे में ज्यादा नॉलेज हो, मीन्स अगर तरीके से ढंग से इसको सीखा जाए, तो बहुत अच्छी मेमोरी इम्प्रूव की जा सकती है किसी की भी। ठीक है। और कोर्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ या इसके बारे में डिटेल देना चाहूँ, तो स्टार्टिंग हम जैसे बेसिक लेते हैं कि राइमिंग वर्ड्स, आपको पता है कि बच्चों को सिखाए जाते हैं, राइमिंग वर्ड सिखाए जाते हैं। ठीक है। जी। तो फर्स्ट स्टेप इसमें भी ऐसा ही होता है, राइमिंग वर्ड्स का। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, वन बन, टू शू, थ्री ट्री। तो इस तरह से हम राइम करते हैं वर्ड्स को, फिर उनके साथ लिंक्ड अप किया जाता है वो वर्ड जो हमने याद रखना है। राइट। जी। तो एक ये मेथड है। ठीक है। इस तरह से दूसरी और टेक्निक्स हैं, जैसे एक हम उसे जर्नी या स्टोरी टेक्निक कहते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ लिंक अप करना है। इन सब चीजों में इमेजिनेशन बहुत काम आती है। मीन्स बच्चों को हम सिखाते हैं पहले तो कि क्या आपने कैसे इमेजिन करना है इस चीज को, और फिर कैसे जी। उसके साथ लिंक अप करना है। ठीक है। फिर जब ये चीजें साथ में जुड़ जाती हैं, तो अगर मैं आपको बोलूं तो 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स अगर आपको मान लो सीक्वेंस में याद रखने हैं, एक के बाद एक के बाद एक, तो विद इन 3 मिनट्स जो है बच्चा वो 30 वर्ड्स को लर्न कर सकता है विद द सीक्वेंस, कि फर्स्ट पे जी। क्या है, थर्ड पे क्या है, 10th पे क्या है, 15th पे क्या है। तो ये टेक्निक्स हैं। और अगर और आगे चले हम थोड़ा सा, तो जैसे हम लोग यूज करते थे, आपको पता है जब बच्चों को प्लैनेट्स याद करवाए जाते थे, तो हम लोग एक सेंटेंस याद करवाते थे, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो वो भी क्या है, वो लिंक है बेसिकली, कि हमने लिंक कर दिया प्लैनेट्स को, नेम्स को उन वर्ड्स के साथ। तो ये जी। लिंकिंग जो टेक्निक है, हम ये भी करते हैं कई बार। जो हमें आपको पता है मेजरमेंट में जब हम करते हैं, किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, तो किलो, हेक्टर, डेका, वो मीटर, इस तरह से ये सारे की सारे जो है लिंकिंग मेथड्स हैं। तो ये ऐसे याद हो जाते हैं जैसे बच्चा फिर उनको दोबारा भूलता नहीं है। जी। तो बाकी इसके अलावा और भी हैं, जिसे हम फाइलिंग सिस्टम कहते हैं, बट इट टेक टाइम फाइलिंग सिस्टम सीखने के लिए। फिर फाइलिंग सिस्टम सीख के आप इवन चैप्टर के चैप्टर पूरे उसमें लर्न कर सकते हैं। मींस पूरा चैप्टर आपको एज अ स्टोरी लर्न हो जाएगा। ओके। तो नेचुरली ये टेक्निक हेल्प करती हैं बहुत बच्चों को। ओके, सो फाइलिंग सिस्टम बेसिकली लाइक थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आप देना चाहें तो। पढ़। फाइलिंग सिस्टम जैसे आपने अभी नाम लिया, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहें उसको तो। फाइलिंग सिस्टम में हम ये करते हैं कि 100 वर्ड्स, अपने खुद से 100 वर्ड्स, या कह लो कि 100 पर्सन्स, क्योंकि डिपेंड करता है, हम देखो हर एक का सीखने का जो लेवल है वो डिफरेंट है। ठीक है। जी। किसी को नंबर्स जल्दी याद होते हैं, किसी को पिक्चर्स जल्दी याद होती है, किसी को नेम जल्दी याद होते हैं। तो हम उस हिसाब से देख के उसको गाइड करते हैं कि आप इसके साथ अपने वर्ड्स को रिलेट करो। तो 100 वर्ड्स बेसिकली हम कहते हैं जैसे 100 पर्सन्स के नाम। ठीक है। चाहे वो सेलिब्रिटीज हैं या जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मीन्स इस तरह से 100 वर्ड्स को, 100 पर्सन्स को याद किया जाता है पहले।
जी। उनका नंबर्स होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है, जैसे 34 है तो 34 पे कौन सा पर्सन है, उसकी भी टेक्निक है सेट करने की, किस तरह से आप सेट करेंगे। वही मैंने कहा कि टेक टाइम। तो उसमें यस। जब 100 पूरे याद हो जाते हैं तो उनके साथ हम लिंक अप करते रहते हैं फिर, क्योंकि वो पर्सन या वो वर्ड्स मेरे को याद हैं, ठीक है, तो उनके साथ अब लिंक करना इजी हो जाता है। जैसे मैं कहूँ कि कोई भी वर्ड जो या कोई जो चीज हमें पहले से लर्न है ना, तो हम उसके साथ दूसरी चीज को लिंक अप करके याद रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप बाहर जाते हुए अपना हैंकी या मोबाइल लेना भूल जाते हो, तो आप ये करो कि अपनी जो चाबी है गाड़ी की, वो अपने हैंकी पे और मोबाइल के साथ रखो, ताकि जब आप अपनी चाबी उठाने लगोगे जाने के लिए तो आपको हैंकी और मोबाइल याद आ जाएगा। तो जी सेम जी। इसी तरह से टेक्निक है, ये छोटी छोटी टेक्निक है बट इट हेल्प्स अ लॉट। जी। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये छोटे-छोटे टेक्निक्स अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ तो वो अपने अगर बच्चे को इतना समझते ही है, हर पेरेंट्स समझता है कि मेरे बच्चे को क्या चीज़ जल्दी याद होती है। अगर वो छोटे-छोटे लिंक अप्स करके अपने बच्चों को थोड़ा-सा गाइडेंस दे तो ये बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल, बहुत हेल्प करेगा नेचुरली। और मैं कहूँ कि अभी अगर मान लो हम कहीं नहीं भी जा सकते, तो आजकल तो नेट पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जी। ठीक है? हम वहाँ से बहुत हेल्प ले सकते हैं। आप निमोनिक्स करके डाल दीजिए और उसमें आपको कई सारे वर्ड्स मिल जाएँगे। जैसे मैं बात करूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज़ हम याद करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है? तो हम उसमें याद वही करवाते हैं कि केदारनाथ का मंगलू आलू ज़रा फीके पकाता है, तो इसमें सारी रिएक्टिविटी सीरीज़ याद हो जाती है। तो मीन्स इस तरह से ये वर्ड्स आपको मिल जाएंगे नेट पे, ठीक है, जी। और वो बहुत हेल्प करते हैं। जैसे अब एक वर्ड हम याद कर लें, वायरस, जी, जी। ठीक है, तो वायरस में जो हमारा इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है, उसमें जो फॉर्मूलाज आते हैं हमारे, ओम्स लॉ वगैरह, वो सारे तीनों इसमें आ जाते हैं वायरस के अंदर ही। V इज इक्वल टू आई आर या V इज इक्वल टू आई अपन आर, तो ये सारे जो है उसमें आ जाते हैं। सो बेसिकली छोटे-छोटे अगर तरीकों से हम बच्चों को सिखाएँगे तो शायद जो चीज़ें वो नहीं मेमोराइज़ कर पाते तो इन छोटे लिंक अप्स और छोटे-छोटे ट्रिक्स से वो सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक जैसे आपने इतना आपका एक्सपीरियंस है तो ये आपने कहाँ-कहाँ यूज़ किया? कैसे आपको हेल्प हुआ लिटरली? क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है। एक एक ईज़ी बुकिश लैंग्वेज में किसी को भी जल्दी से समझ नहीं आता। तो कैसे-कैसे यूज़ किया और आपको हेल्प किया इस चीज़ में? हाँ जी, करीब-करीब हर स्टूडेंट के साथ ही ये यूज़ होते हैं मेरे साथ तो। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इनमें से कई हैं जो मैं करवाता रहता हूँ बच्चों को, तो याद हो जाते हैं। जैसे हम फर्स्ट 20 केमिकल के एलिमेंट्स भी याद करते हैं केमिस्ट्री में, तो वो भी है ह, ही, ली, बे, ब, कनॉफ, नैना, मेगल, सी, पस्कल, आर्क, सी है। तो मीन्स इस तरह से कुछ हैं, कई बार राइमिंग में आना पड़ता है हमें, देखना पड़ता है कि चैप्टर के साथ कहाँ है। हाँ, बच्चों को कोशिश होती है सिखाने की कि वो खुद से भी इसको अप्लाई कर सकें। बट मैंने कहा ना कि उसके लिए थोड़ा-सा उनको गाइडेंस देनी पड़ती है। और होता क्या है एक्चुअली कि ह्यूमन बीइंग हम क्या चाहते हैं कि हमें पकी-पकाई चीज़ मिल जाए। मीन्स हमने जो बना के दे दिया वो मिल जाए। तभी मैंने अभी कहा कि अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं या कोई बच्चा चाहता है, तो आप उसकी हेल्प के लिए नेट पे जाके ढूँढ सकते हैं। कई लोगों ने बना के न्यूमेरिक्स या और कई राइमिंग वर्ड्स वगैरह उस पे डाले हुए हैं। तो आप इज़िली उनको उठा के उनको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के अंदर, और बड़ी जल्दी आप वो चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। जी, धन्यवाद सर शेयर करने के लिए, अपनी ट्रिक्स छोटे-छोटे शेयर करने के लिए। तो दोस्तों आज हम परविंदर जी से इसलिए मिले क्योंकि हमें थोड़ा-सा जानना था कि किस तरीके की ट्रिक्स यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो कि पेरेंट्स होकर भी आप छोटे-छोटे स्टेप्स करके ट्रिक्स अपना जैसे सर ने अभी भी बोला था यूट्यूब विल आल्सो हेल्प यू आउट। तो थोड़ी-सी मेहनत तो पेरेंट्स की भी बनती है, तो छोटे-छोटे ट्रिक्स अपनाइए, लिंक अप्स कीजिए और अपने बच्चों को हेल्प कीजिए ताकि वो समझ सके और ग्रो ऑन और सक्सेसफुल रहें। बिकॉज़ हमेशा बुकिश लैंग्वेज काम नहीं आती है, ट्रिक्स भी ज़रूरी है। क्यों सर? हाँ जी, बिल्कुल, सही कहा आपने। जी, धन्यवाद सर इसको एक्सप्लेन करने के लिए। दोस्तों दोबारा से मिलेंगे एक दूसरी नॉलेज के साथ। अभी के लिए बाय-बाय, टेक केयर।